गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। बेटा साइंस में आपका विद्युत चल रहा था और विद्युत में मैंने आपको समांतरक्रम श्रेणीक्रम कराए थे पिछले टर्म पर। आज उसके न्यूमेरिकल होने हैं, ठीक है। आज उसके न्यूमेरिकल होने हैं, ठीक है। दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, ठीक है। परिपथ में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। 12 ओम के प्रतिरोध का विभवांतर क्या होगा, ठीक है। इसमें इसका चित्र जो है वो कौन सा है, 12 वोल्ट। 12 वोल्ट किस में दिया हुआ है बेटा, 12 ओम प्रतिरोध और 8 ओम प्रतिरोध, ये वाला डायग्राम है बेटा इसका, ठीक है। तो ये धारा जो है वो आपकी प्रवाहित हो रही है और ये दोनों जो प्रतिरोध हैं वो काय में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। 12 ओम का प्रतिरोध और 8 ओम का प्रतिरोध, ठीक है। तो श्रेणी क्रम R1 आपका हो गया 12 ओम, R2 हो गया 8 ओम, ठीक है। R हमें निकालना है तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 यानी बराबर 12 प्लस 8 बराबर 20 ओम, ठीक है। अब 20 ओम आपका प्रतिरोध हो गया। विभवांतर दिया हुआ है 40 वोल्ट, ठीक है। विभवांतर आपको 40 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक। तो B बराबर हो गया आपका 40 वोल्ट, R बराबर हो गया 12 वोल्ट। अब ओम के नियम का फार्मूला होता है B बराबर IR, इसलिए R हमें निकालना, B बराबर IR होता है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, B अपॉन R। B का मान कितना है 40, R का मान कितना है 20 से इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 एम्पियर, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपकी धारा निकल आई। उसके बाद अब पूछा 12 ओम के प्रतिरोध पर विभवांतर क्या होगा। अब R बराबर 12 ओम हो गया, I बराबर आपका 2 एम्पियर निकाला तो B बराबर क्या फार्मूला लग गया IR, यानी I आपकी 2 एम्पियर दी हुई है, R आपका कितना 12 ओम प्रतिरोध वाले उसमें पूछा हुआ है विभवांतर कितना होगा, ठीक है। तो B बराबर IR यानी 2 गुणा 12 बराबर 24 वोल्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए जब 2 ओम का प्रतिरोध और 4 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ये आपकी धारा प्रवाहित हो रही है और यहाँ से आपकी एक तो चली गई 2 ओम वाले प्रतिरोध में धारा और दूसरी चली गई 4 ओम वाले प्रतिरोध में धारा। तो जब एक धारा जो है वो आने के बाद में 2 या 4 या 3 भागों में डिवाइड हो जाती है तो ऐसी स्थिति में समांतर क्रम होता है। मैंने आपको डेरिवेशन करा चुका हूँ, अच्छी तरीके से आपको मालूम हुआ। तो ये R1 हो गया 2 ओम, R2 हो गया 4 ओम, ठीक है। तो 1/R बराबर समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो यानी 1/2 प्लस 1/4। 2 और 4 का एलसीएम होगा 4। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा। 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 बन जा 2। तो 1/R बराबर 2 प्लस 1/4 यानी 1/R बराबर क्या हो जाएगा 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 3R बराबर 4, इसलिए R बराबर हो जाएगा 4/3। 3 से इसे डिवाइड करेंगे आप तो आएगा 1.33 ओम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक 220 वोल्ट की लाइन में 440 ओम के कितने प्रतिरोध समांतर क्रम 5 एम्पियर की धारा के लिए आवश्यक है, ठीक है। अब 440 ओम यानी ये प्रतिरोध दिया हुआ है आपको R बराबर 440 ओम, I दी हुई है आपको 5 एम्पियर, ठीक। B बराबर दिया हुआ है यानी विभवांतर दिया हुआ है आपको 220 वोल्ट। मान लेंगे N प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो 5A की धारा के लिए क्या हो जाएगा, N प्रतिरोध का समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। और भी हो सकते हैं लेकिन आपका केवल एक ही प्रतिरोध है इसमें, तो 1/R बराबर हो जाएगा N/R, ठीक है। तो B ओम का नियम होता है आपका B बराबर IR, इसलिए R बराबर हो जाएगा B/I, ठीक है। लगा लीजिए फार्मूला तो ये क्या हो जाएगा 5/220 बराबर N/440। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो हो जाएगा 220 गुणा N बराबर 440 गुणा 5, इसलिए N बराबर हो जाएगा 440 5/220। 220 से 440 को भाग करेंगे आप 2 आएगा तो 5 दूनी 10 यानी N बराबर कितना आएगा 10 आएगा। यानी कितने प्रतिरोध, तो प्रतिरोध उसमें उसकी आवश्यकता कितनी होगी N बराबर 10, ठीक है। जब 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध का मान 9 ओम प्राप्त होता है और जब इन्हीं 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध
का मान 2 ओम प्राप्त होता है। प्रत्येक प्रतिरोध के मान की गणना कीजिए। मान लेंगे 2 प्रतिरोध हैं हमारे R1 और R2। तो पहले इसे काय में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम के तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है R1 प्लस R2। 2 ही प्रतिरोध हैं इसलिए R1 प्लस R2 आएगा। अगर 4 प्रतिरोध होंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अब चूंकि 2 प्रतिरोध हैं इसलिए R1 प्लस R2 बराबर 9 ओम। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि ये समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध जो है वो 2 ओम प्राप्त होता है। तो समांतर क्रम के तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर 1/R। यानी R दिया हुआ है हमें 2, तो ये हो जाएगा 1/2। R1 और R2 इसका एचजीएम ले लेंगे, R2 से R2 को डिवाइड करेंगे, R1 आएगा, R1 प्लस R2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 प्लस R2 बराबर हो जाएगा आपका 2R1 R2। ठीक है, समीकरण ये समीकरण 1 हो गई, R1 प्लस R2 बराबर 9, और ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब समीकरण 1 का मान 2 में रख देंगे, यानी R1 प्लस R2 का मान इसमें रख देंगे, तो 9/R1 R2 बराबर 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 R2 बराबर 18। अब फार्मूला होता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, R1 प्लस R2 का मान आपको दिया हुआ है कितना, 9। ये लगा दिया आपने 9 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू R1 R2 कितना निकाला आपने, 18। तो ये रख देंगे 4 इंटू 18। तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर 81 माइनस 18 चौक 72। ठीक है, अब 81 में से 72 घटाएंगे तो आएगा आपका 9। अब ये आया आपकी समीकरण आ गई, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर 9, इसलिए R1 माइनस R2 बराबर √9, इसलिए R1 माइनस R2 बराबर 3। ये समीकरण आपकी हो गई 4। अब समीकरण 1 और 4 को आप 1 में से 4 घटा देंगे। एक कौन सी है, R1 प्लस R2 बराबर 9, और 4 कौन सी है, R1 माइनस R2 बराबर 3। समीकरण 1 में से 4 घटाएंगे तो आपकी R1 का मान आ जाएगा 6। R1 का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो R2 का मान आ जाएगा 3 ओम। ठीक है, इस तरीके से आपको इसकी एक्सरसाइज करनी है बेटा। इसमें न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, ये एक्सरसाइज है इसकी पूरी, ये आपको कॉपी में फिर कॉपी में नोट डाउन करनी है। ये इसके न्यूमेरिकल हैं, ये थ्योरी है बेटे, मैंने इसको करा दिया आपको, समांतर क्रम श्रेणी क्रम के डेरिवेशन करा चुका हूँ, और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो भी आपको कॉपी पे नोट डाउन करने हैं जो मैंने अभी आपको समझाए थे, और इसकी दीर्घ उत्तरीय ये एक्सरसाइज भी आपको करनी है। ठीक है बेटे।